मैंने दो बहनों के लिए प्रार्थना की। So I prayed for the two sisters. प्रार्थना करते ही वो रेलम में चली गई। So while I was praying for them, they entered the realm. और परमेश्वर उनके द्वारा And God through them बात कर रहा था, was talking. परमेश्वर बोल रहा था, He was speaking मुझ में बने रहो, that abide in me. तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर You सकते। cannot do anything apart from me. इस स्थान में सुरक्षा है, There is इस स्थान में सुरक्षा है, protection in this place. इस स्थान में सुरक्षा है, There is protection in this इस place. स्थान में सुरक्षा There है। is protection in this मैं इस place. स्थान में रहता हूँ, That I remain in this जो place. मुझ में बने रहेंगे Whoever abide in me, मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। I will protect them. जो मुझ में बने रहेंगे Whoever abide in me, मैं उनके परिवारों को भी संभाल लूंगा। I will protect their families. परमेश्वर ने बोला, The Lord says, तुम क्यों नहीं सुनते मेरी? why aren't you hearing me? तुम क्यों नहीं सुनते मेरी? Why aren't you hearing me? मैं तुम्हें कैसे गाइड करूंगा? How can I guide you? क्या संसार तुम्हें चलाएगा? Can the world guide you? मैंने अपने अगुवे रखे हैं, I have kept मैं my word. उनके द्वारा तुम्हें गाइड करता I हूँ, have kept my मैं leaders. उनके द्वारा तुम्हारी ताड़ना करता हूँ, Through them मैं I guide उनके you. द्वारा Through तुम्हें them I डांटता rebuke हूँ। you. क्या दुनिया तुम्हें चलाएगी? Shall the world make क्या you walk? संसार तुम्हें मेरे रास्ते पे Will चलाएगा? the world guide you? उससे मेरे अगुवे तुम्हें चलाएंगे, My leaders जिनको will मैंने guide you. चुन के रखा है वो Whom तुम्हारी I ताड़ना have करेंगे, appointed for you. तुम्हें डांटेंगे, Who will rebuke you? तुम्हें मेरे रास्ते पे Who चलाएंगे। will make you walk in तुम my क्यों way? विरोध करते हो? Why are you तुम against them? क्यों चिल्लाते हो? Why are you तुम क्यों उनके खिलाफत करते हो? against them? परमेश्वर उस लड़की के द्वारा, God was speaking. पवित्र आत्मा बात कर रहा The था। Holy Spirit was speaking. आज तुम्हें प्रभु के मार्ग पे कौन चलाएगा? सोचिए, Who will make you walk through the word? कौन चलाएगा? Who? कौन लेकर आया तुम्हें? Who has किसने brought you? इतने सालों तुम्हारी अगुवाई की? Who has brought you till here? जब तुम चिल्ला रहे थे, परमेश्वर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। When you were crying, the जब God got you. कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा था, When Cornelius was praying, दान कर रहा था, he was giving his परमेश्वर के पास उसकी जब प्रार्थना पहुंची, when God, his prayer went to the परमेश्वर ने Lord, अपने दूत को भेजा God sent his angel. और क्या कह के भेजा? And what did he say? उसको बोल, Tell him, मेरा दास है, he is my servant, उसको अपने घर पे बुलाए, to bring him वो to his उनके लिए house. प्रार्थना करेगा, He will pray for them. तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। And you and your home will bring salvation. परमेश्वर किसके द्वारा काम करेगा? How does God work? परमेश्वर अपने काम को तुम्हें ब्लेस करने के लिए किसके द्वारा काम How will करेगा? God bless you? वो अपने सेवकों के द्वारा काम He करता है। sends his servant and अगर वो blesses him. ताड़ना करेगा, किसके द्वारा करेगा? How will he make his prayer done? अपने दासों के द्वारा Through his करेगा। servants. अगर तुम्हारी अगुवाई करेगा, How will he lead you? वो अपने दासों के द्वारा करेगा। his servants. अगर तुम्हें हीलिंग देगा, How will he heal वो you? अपने दासों की प्रार्थना के द्वारा देगा। He will use his servants to pray. दुष्ट आत्माएं निकालेगा, To deliver you. वो अपने सेवकों के द्वारा काम करता Through है। his servants he works. नहीं तो यीशु मसीह जाता, पवित्र आत्मा आता, चेलों की जरूरत ही नहीं थी। There was no need of disciples if it only had to be Jesus. और वो दिखाएंगे छोटा सा, We can play the video. क्या पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? तुम्हारे लिए एक सुरक्षा का बड़ा इस जगह पर तुम्हारी सुरक्षा है। ऐलान किया। There is protection in this place. तुमने वो चुन लिया जो देह तुम्हारे लिए रखा है। इसमें बहुत कुछ था तुम्हारे लिए। इस बाड़ी के अंदर 10 बजे से लेके तुम्हारे लिए सुरक्षा थी। सब कुछ था, ये तुम्हारा कलाम से निकल बस ये वीडियो डाल देंगे, हम डाल देंगे। और ये 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक आत्मा में 2 बच्चियां दोनों के लिए जब प्रार्थना करी, 5-6 घंटे वो आत्मा में बोल रही थी। So these girls, while they were entered the realm, they were praying from 9 to 2. For 5 hours they were in the spirit. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर बातें कर रहा था। And God was speaking to them. परमेश्वर ने कहा, ये स्थान मेरा है,
God said, this is my place. मेरी महिमा यहाँ से निकलेगी. This is my, जो यहाँ पे बना रहेगा, my glory will come from here, and परमेश्वर ने कहा मैं whoever उनके remains परिवारों here, को भी संभालूंगा. I will protect their families. परमेश्वर ने कहा मैं खुश हूँ इस स्थान से. I am pleased through this place, through this house of the Lord. बहुत सारी चीजें, God revealed many things. लेकिन बहुत आने वाले प्रभु ने उसके परमेश्वर बोल रहा था कि मेरे लोगों को चौकस करना. God says, aware my people. क्योंकि शैतान एक खुले भेड़िए की तरह घूम रहा है. Because the devil, like a wolf, he is roaming around. जब आत्मा में देख रही थी कि एक खुला भेड़िया घूम रहा I है. was seeing in the spirit, there is a wolf that is roaming around openly. वो बहुतों को भरमा रहा है. And he is deceiving और many. वो कलीसिया में भी बहुत सारे लोगों को भरमाने He जा रहा is है. deceiving many in the church also. और वो कैसे भरमाएगा? And how will he deceive? के खिलाफ खड़ा करेगा लोगों को. He will make the people go against the leaders of the जो church, परमेश्वर के पास लेके जा रहे हैं, who are bringing them to the Lord, जो एंड की तैयारी करा रहे who हैं, are preparing them for the end times. वो उन्हीं के खिलाफ लोगों के दिमाग भर देगा, So he will put things in the mind against the people of the Lord, ताकि लोग उनकी बात को ना सुने. so that people do not hear the right and real voice of the Lord. उनका मन इतना कठोर हो जाएगा. They have their heart stubborn. वो शैतान उसने बोला ये कि वो उनके माइंड को पकड़ता है The devil takes hold of the mind of the people, और वो वचन के विरोध में बात करते हैं, and they speak against the word of God. और वो अगुवों के विरोध में बात करते They हैं. speak against the leaders. और मैं एक को पकड़ता हूँ I take up one, और उसको पकड़ के मैं 4 लोगों को, और वो शैतान क्या करता है, एक के माइंड को पकड़ता है और फिर वो क्या करता है, जो 4 खड़े हैं पर कमजोर हैं उनके माइंड में वो चीजें he डाल said, देता है. I hold the mind of one, and through him I deceive other 4 people. अब ये 4 क्या करेंगे, 8 को खराब करेंगे, And these 4 will further deceive other 8 people. और फिर इस तरह कलीसिया में 8 से वो क्या है, वो शैतान क्या करेगा, कलीसिया को डिवाइड करेगा. And that is how the devil will divide the church. उनकी अनुग्रह से उन्हें वंचित करेगा, He will remove them from God's grace. उनकी दौड़ से उन्हें वंचित He करेगा, will remove them from His walk. और उनको कोई भी बात समझ नहीं आएगी. And they will be not be able to उनके understand anything. मन कठोर हो जाएंगे. Their hearts will be stubborn. और परमेश्वर उस के अंदर से बोल रहा था कि मेरी कलीसिया को ये सब तुमने बताना है, And God was speaking through her, ताकि say this to my church, मेरी कलीसिया चौकस हो जाए उस भेड़िए से. so that my church is alerted from the wolf. और तुम्हें वॉर करनी है. You have to war. परमेश्वर मुझे बोल रहा था तुझे लड़ना है, Say you have to fight. केवल तू ही उसके विरोध में खड़ी हो सकती है. And God said you have to fight against that wolf. और परमेश्वर तुम्हें पहले से जयवंत कर चुका है, And God has made us victorious from before. पर वॉर करनी होगी. We have to war. और परमेश्वर उसी समय प्रभु ने डाला कि मैं प्रार्थना में जाएंगे. The Lord said we will go into prayer. कल से हम 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर करेंगे. From tomorrow for 3 days we will be going into fasting and prayer. शैतान ने कुछ स्पिरिट्स को भेजा है Devil has sent spirits कलीसिया को भरमाने के लिए, to deceive the church, यहाँ पे सेवादारों को भरमाने के लिए. to deceive the volunteers. वो 2 स्पिरिट हैं There are 2 spirits जो शैतान ने अथॉरिटी देकर भेजा है who the devil has sent with authority, ताकि वो कलीसिया को भरमाए. so that it deceives the people. हम 3 दिन कल से फास्टिंग और प्रेयर में जाएंगे, From tomorrow we will be going into fasting and prayer, और ये एक वॉर होगी and this will be a war उस शैतान के खिलाफ. against that devil. सुबह 6 बजे से लेके From tomorrow morning 6 o'clock वीरवार मॉर्निंग 6 बजे तक till Thursday morning 6 o'clock लाइव प्रेयर चलेगी. we will be having live prayer. 3-3 घंटे की प्रेयर होगी, 3 hours, पर तीनों दिन लाइव होगी. but 3 days it will be coming live. और बहुत सारे लोग जो दूर भी होंगे, There are many people who are far away, आपको भी 3 घंटे वो लेने हैं, and you have to take up 3 hours, और हमारे साथ एक मन हो जाना है, and you have to become one mind और with us, हमारे साथ उस युद्ध में शामिल हो जाना and you है have to participate in that war उस दुष्ट के खिलाफ. against that devil. आप देखेंगे And you will see, जब आप उस युद्ध को करेंगे, and when you war, शैतान आपकी लाइफ से, आपके जीवनों से
निकलेगा। Devil shall leave your life in Jesus' वो name. भेड़िए को बांध के हम उसे अथाह कुंड में डाल देंगे, We will bind that ताकि wolf आप अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ सके। so that you can lead your walk in the Lord properly. जब परमेश्वर कोई चीजों को दिखाता है, When God shows us some things, हमें चुप करके नहीं बैठना, we do not have to remain silent. हमें एक्शन लेना है, We have to take actions. हमें दुष्ट के खिलाफ कुछ करना है, We have to do against the हमें go उस against the वॉरफेयर को devil. करना है। We have to do the warfare. जब बहुत सारी बार हमें कुछ सपना आता है, When there is some dream will coming to us, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा होता God है। is leading us. हमें क्या करना है? What we have to do, हमें सिर्फ दूसरे को बताना नहीं we है, only not have to tell उसके लिए somebody. फास्टिंग प्रेयर We करनी have to go है, into fasting and prayer. फास्टिंग प्रेयर करनी है, We have to go into fasting and और prayer. सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना And करनी है, speak in tongues all the more. सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना Speak in करनी है, tongues. सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में Speak प्रार्थना in करनी है। tongues. हालेलुया। Hallelujah. तो जितने भी लोग चर्च में आकर वो 3 दिन हमारे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, All people who want to come all 3 days here, 3 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से फिर 6, from 3 to 9, 9 to 12, 6 to 9. इस रीति से वो चलेगी। तो जितने भी लोग ये 3 दिन हमारे साथ आकर यहाँ पर प्रार्थना करना चाहते हैं, इसी वेदी से ही वो प्रार्थना होगी और 24 घंटे लाइव होगा वो। From this pulpit we'll be praying 24 hours, 3 days it will be live. You can join us, you can come here and attend the prayers. और फास्टिंग प्रेयर होगी ये, Fasting and prayer, 3 दिन की फास्टिंग और प्रेयर हम 3 करेंगे। days fasting and prayer. तो जितने भी लोग जिस भी समय आपने अपने मन में डिसाइड कर लेना है कि मैं इतने से इतने बजे तक 3 घंटे उस प्रेयर में जुड़ूंगा, So you have to take up और 3 hours, you can come here and अच्छा attend. होगा कि आप यहाँ पर आए, And I want that you come here and attend those 3 hours prayers. लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन Through करें, any reason you cannot come, but stay connected online for 3 लेकिन hours. बेस्ट होगा कि आप यहाँ पे आके करें। But it will be best that you come here कोई for भी the दिन word. में 3 घंटे, रात को आ जाए, सुबह आ जाए, दोपहर आ Any 3 जाए, hours here, मिडनाइट को आ जाए, किसी भी समय, midnight, night, any hour, time. पर आपको बपतिस्मा होना चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग But it होने is चाहिए। necessary that you have been baptized and you have the tongues gift. हालेलुया। बाकी लोग भी अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। And other people also you can join in online. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पर मैं बाइबल क्या कहती है, भरमाने वाला कब आएगा? When will the deceiver come? अंत के समय में, During the end times. जब यीशु आएगा When Jesus comes, उससे पहले भरमाने वाला आएगा। before him the deceiver will come. यीशु के आने से पहले Before the coming of Christ, भरमाने वाला आएगा, there will be deceiver coming. बहकाने वाला आएगा, There will be ताकि वो deceiver, आपको जाने से रोक सके, so that he can stop you from आपके going. मन को दुष्टता से भर सके, He can fill your mind with darkness. आपको सेल्फिश बना सके, He can make you selfish. आपको अधीनगी से निकाल सके, He can remove you from आपको obedience. संगति से दूर कर He सके, can remove you from God's people. आपको परमेश्वर के स्थान से अलग कर सके। He can remove you from God's place. हालेलुया। Hallelujah. आदम को जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, When he said, God, Adam, where are you? आदम अदन में ही था। Adam was in the garden. हाँ, अदन में था कि नहीं था? He was in the garden. लेकिन उस स्थान पर नहीं था जहाँ परमेश्वर ने उसको रखा But था। he was not at the place where God wanted him to be. हाँ, वो अंदर से करप्ट हो चुका था, He was corrupted from inside. वो था अंदर में, He was in the Eden. वो बॉडी में वहां पर था, In body he was there. पर अंदर से शैतान के साथ एक हो चुका था। But he became one with the devil in his heart. आज भी बहुत सारे लोग Today also many people चर्च में हैं, are in the church, पर अंदर से but from inside वो शैतान के साथ एक हो चुके हैं। they have become one with the devil. परमेश्वर ने कहा God said, आदम तू कहाँ है, Adam, where are you? आदम तू कहाँ है। Adam, where are you? आदम ने ये नहीं कहा Adam did not say मैं गिर गया हूँ, that I have fallen. मैं अनाज्ञाकारिता करी है, I have disobeyed. मुझे माफ कर दे। God forgive me. पर उसने कहा, But he said, वो दोष लगाने लगा, he started to वो blame. उस पे दोष लगाने He लगा, started to blame. वो स्त्री पे दोष He लगाने started to लगा, blame the woman. स्त्री सांप पे दोष लगाने The लगी। woman began to blame the snake. जब एक व्यक्ति शैतान जैसा हो जाता है, When one becomes like वो the कभी भी devil, अपने पाप को अंगीकार he नहीं does करेगा, not repent of his वो sins. हमेशा दूसरों पे दोष He लगाएगा, always blames वो कहेगा others. मैंने कुछ नहीं किया, He said, I have not done anything. उसने किया, He says, he has done it. उसने मुझसे करवाया। He has done it.
लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर when the होगा, Holy Spirit is in you, परमेश्वर को आपने कभी भी जाना है, when you have known the Lord, आपके अंदर प्रभु की करुणा और when God's grace is in you, आप अपनी गलती को मानेंगे, you will accept your mistakes. आप परमेश्वर के सामने कहेंगे, You will say in front of the Lord, प्रभु जहाँ तूने मुझे रखा था, Lord, where you have kept me, मैं वहां से गिर चुका हूँ, I have fallen from that place. मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, I want you to forgive me. मुझे अपना हाथ दे, God, give me your hand. मुझे इस जगह से निकाल, God, take me away from मैं this दोबारा place. उस स्थान पे आना I चाहता want to हूँ। come again to that ये place. पवित्र आत्मा का काम है। Lord, where the Holy Spirit works. अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, Holy Spirit is in you. दीनता और नम्रता आपके अंदर There होगी। will be humility in you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, God's word will remain in you तो आप उसमें बने so रहेंगे। that you remain in Him. सबसे पहले First of all, शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए to make a believer fall, उसको एकदम से नहीं गिराता। the devil does not make him fall at once. सबसे पहले वो उसका ध्यान First of all, आत्मिक चीजों से हटा के he removes his vision from शरीर की बातों पे लगाता है। spiritual things to the worldly things. आप किसी भी आत्मिक व्यक्ति की डेस्टिनी उठा के देख लो, See and take out any spiritual person's destiny. उसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। See his history. जब बड़े से बड़े मैन ऑफ गॉड, When big men of God, मजबूत से मजबूत विश्वासी, they were strong in the Lord. जब भी शैतान ने गिराया है, Whenever the devil has made them fall, सबसे पहले first of all, उसको आत्मा में कम करने के लिए to lower him in the spirit, उसका ध्यान शारीरिक चीजों पे लगाया है। he put his mind on the worldly things. पैसा, Money, घमंड, pride, व्यभिचार, adultery, उसके ईगो प्रॉब्लम, ego, मैं कुछ हूं, that I am something. हमेशा वो पहले शरीर की, उसने हब्बा को गिराने से पहले Before making Eve fall, उसका ध्यान लगाया था उस his फल की ओर। her mind was put on the fruit. सेम वो जब एक विश्वासी को देखता है प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हुए, So whenever he sees a believer walking in उसको obedience to the word, प्रार्थना में उत्साहित होते हुए, he's in the prayer and he's प्रभु joyful के in the कामों Lord. में उत्साहित होते हुए, He's joyful in the works of the Lord. वो सबसे पहले First of all, उसके लिए प्लान करता है, he plans for him. और उसका प्लान वही पुराना घिसा पिटा है। And similar plans of the old he has. आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते You हैं can easily understand अगर it. आप समझना चाहें। If you want to understand it, वो आपका ध्यान your mind प्रभु की ब्लेसिंग से हटा के, taking away from the God's blessing, वो शांति और आनंद जो तो आपके जीवन में है, that peace and joy that you have in your heart, हर चीज से हटा के from that he puts it away. शरीर की ओर लगाएगा। He puts your mind on the world. आपके मन को शरीर की ओर लगाएगा, He puts your heart on the world, शरीर की बातों की ओर on the लगाएगा। things of the flesh, आपका ध्यान कपड़ों पे, on clothes, हाँ, अपने शरीर पे, on your body, अपनी फिटनेस पे, on your fitness, हाँ, पैसे पे, on money, गाड़ियों पे, on cars, घरों पे, on houses, वॉचेस पे, on watch, कोई भी गहनों पे। on jewelry, तेरा सूट बड़ा अच्छा है, हाँ, किसी भी चीज पे on anything. आपका ध्यान लगाएगा। उसके बाद वो देख लेता है इसको इंटरेस्ट किस चीज में है। So he knows that where this person has his interest in. आपने कभी ध्यान करा है? Have you ever heard? जो चीज आपको पसंद होती है, Whatever. Similarly, the same cars go in the way. कोई सूट आपको पसंद होता है, You like a suit. आपको वो चीज बार बार दिखती है। Similar things are seen by you. ये इफेक्ट है। ये This is effect. इस वो क्या कर रहा है? What is the devil doing? वो आपको लालच दे रहा है। He is making you greedy. आपकी जो शारीरिक अभिलाषाओं हैं, The desires of flesh inside you, उसको उत्साहित कर रहा है, he is उसको जगा रहा fascinating है। you about it. उसको जगा रहा है, क्योंकि तुमने प्रभु में आने के बाद उसको प्रभु को चढ़ा दिया है। He's making the fleshly passions alive in you. आपका पैशन, आपकी चीजें सिर्फ प्रार्थना, वचन, प्रभु के साथ चलना, प्रभु में उत्साहित रहना, है ना, वो सारी चीजें बन चुका है। लेकिन वो धीरे 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 क्या करता है? सेम चीजों को बार 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 आपके आगे रखता है। Again and again he brings the things of the world in front of you. और आप इतना ज्यादा जब यहाँ से ज्यादा कट जाते हैं, When you're- एकदम एक से वो आप फंस जाते हैं उस When चीजों you में। cut from the things of the spirit, you are deceived by him. और उसके बाद आपको वो चीज मिल जाती है,
And when you have received that thing, पर जो शांति और आनंद है वो चला जाता है but the peace that you have, it is all gone. और शैतान भाग जाता है वहां से। And the devil walks कहता है, away. बस उसका काम खत्म, He says, my work is finished. अब आप अपने आप अपना विनाश कर लोगे। And he knows now you will destroy your own self. हालेलुया। Hallelujah. आपको शैतान की चालों को जानना You है। have to understand the works आप of the उसकी devil. युक्तियों से अनजान मत रहिए। You are not apart and unaware of his schemes. प्रभु ने जहां आपको रखा है Where God has kept you, बने रहिए। remain.